अजीत डोवल जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में मॉस्को के अंदर है और इसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। मार्को रूबियो को अच्छे से सुनाया गया है भारत की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा। इनकी एक मीटिंग जो है वो अजीत डोवल के साथ भी कराई गई। मार्को रूबियो को अजीत डोवल साहब ने ये कहा है कि अमेरिका डिक्टेट नहीं कराएगा या अमेरिका के साथ अलायंस जरूर है भारत का, लेकिन वो हमें ये डिक्टेट नहीं करा सकते कि हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से रिलेशंस किस तरह के रखें। हम कमिटेड हैं टू क्रश टेररिज्म कंप्लीटली। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि रशिया कहता है हम आपके एलाई हैं, हम आपके नौकर नहीं हैं। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कीजिए, आप हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकते। आप नहीं बताएंगे या आपको सही में लगता है कि मार्को रूबियो ने और डोवल साहब ने जो जो चीजें डिस्कस करी होंगी वो एक्चुअली आपको हमको कोई बता सकता है? क्या वो वहां प्रेजेंट था? वहां पर वो चाय पिला रहा था? है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, वहाँ पे 23,000 दहशतगर्द हैं और अफगान गवर्नमेंट जिनके साथ वो काम कर रहे हैं वो समझते हैं कि ये लोग पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। इंडियंस कहते हैं कि नहीं, अफगान तालिबान आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। मतलब इफ इंडिया रियली वांट्स टू क्रश टेररिज्म इन अफगानिस्तान, ओके दैट मेक्स सेंस, बिल्कुल क्रश करें। भाई कहाँ करेंगे टेररिज्म को क्रश? जहां पे दहशतगर्द जमाते हैं वहां तो करते नहीं है, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज कंप्लीटली डिफरेंट। जो इंडिया सोचता है एंड विच रेस्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। जरा अजीत डोवल साहब की बात सुने, मैं इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। Where India was attacked, had faced a very gruesome terrorist attack on 22nd April. We lost about 26 innocent people who had gone to a tourist stay, this thing. And we are committed, as you are committed, to fight against terrorism with all our might. But I'll brief you about the details in the little letter. The 25th session of the Indo-Russian Intergovernmental Session on Trade, Science, Technology, Culture was a very great success. A lot of new things have come and a lot of things, follow-up actions have got to be taken. So we probably will be talking about that in much greater detail during the course of this thing. But Excellency, here I think you said that the world is passing through a very tumultuous situation. There's some unpredictability, there's some things that are uncertainties. And in an environment like this, our old strategic and privileged partnership has got a very special role. But I would like to hear from you your overall perception of the larger global situation, and probably that will give us a little more clarity. And though we know each other's position, we had been exchanging our thoughts and ideas at various levels from time to time, but still I would like to hear from you. सो द पॉइंट हियर इज कि जनाब इन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारे जो पहलगाम पे हमला हुआ, इंडिया रशिया अलाइन हैं, कमिटेड हैं, क्रश करेंगे टेररिज्म को कम्प्लीटली। डोवल साहब ने जो है वो उन्होंने कहा डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। बेसिकली जब ये कहते हैं ना डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो ये अमेरिकन को कहते हैं इंडियंस कि आप जो है वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते। यानी कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो करो जो इंडिया चाहता है। यानी कि इंडिया चाहता है कि अमेरिका शुड वर्क फॉर इंडिया, ठीक है जी, अमेरिका शुड वर्क फॉर इंडिया, जबकि अमेरिकन चाहते हैं इंडिया शुड वर्क फॉर अमेरिका अगेंस्ट चाइना। समझ रहे हैं बात? वहां पर वो चाय पिला रहा था तो उसको सब कुछ पता चल रहा था। These are estimates. These are only estimates. मैं कोई डिसरिस्पेक्ट मीन नहीं कर रहा किसी के लिए। और बाय द वे ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि मैं ये कैसे कह दूंगा कि डोवल साहब ने उनके हाथ जोड़े थे। कैसे कह देगा? भाई हमारी स्पिरिट हमारे लिए, आपकी स्पिरिट आपके लिए। सो मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट्स लोग देते हैं, आप मैं इंक्लूडेड है उसमें, वी मस्ट टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हर एक का अपना अपना स्टाइल है, हर एक का अपना अपना वैल्यूएशन है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं अभी आपके शो पे कोई बड़ी तगड़ी सी बात कर दूं एंटी पाकिस्तान, आप देखना वो वायरल हो जाएगी। लेकिन मेरा एम वायरल होने का नहीं होता है। मेरा एम होता है कि आपके थ्रू आपकी जो पढ़ी लिखी जनता है, हम उसके अंदर एक सच्चाई की बात लेकर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का जिस तरह का एटीट्यूड अब तक रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर अब तक, शायद कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह पाते हैं
कि इंडिया किसी से भी डिक्टेशन या डिक्टेटरशिप नहीं एक्सेप्ट करे, लेकिन इसको भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा का मतलब है पत्थर पे लकीर होगी। कई बार हमारे इंटरेस्ट होंगे जिस वजह से शायद हमें दूसरी कंट्री की सुननी भी पड़े, इसमें कोई डाउट नहीं। एक एग्जांपल यही ले लेते हैं कि अगर हमारे पास सैंक्शंस का थ्रेट था कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगेंगे, तो हो सकता है इसलिए हमने ईरान का ऑयल नहीं लिया। अब कोई इसे डिक्टेट करने के लिए बोल दें। आपके यहाँ के कई जो चैनल के लोग हैं वो हमसे पूछ भी लेते हैं कि जी आपके तो वो राहुल गांधी ने कहा है कि जी रशिया से तेल नहीं लेना, तो यूएस बोलते ही आप तेल नहीं लोगे, अब बोला है ले लेना तो आप ले लोगे, जबकि सच्चाई कुछ बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है कि इंडिया ने कभी तेल लेना यूएस से बंद किया ही नहीं था। कोई क्या कहता रहा या क्या कहता नहीं रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि S-400 जब हम खरीद रहे थे रशिया से, तो यूएस ने बोला था कि इंडिया कैन कम इनटू सैंक्शंस। अब वो आया या नहीं आया, यूएस की मजबूरी है या हमारी विनिंग है, कुछ भी कहना चाहिए। अगर हम बात करें जो आपने कही कि यूएस और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है, वो हंसते हुए बात करते हुए देखे गए हैं। अब आप देखिए, मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको सेंसेशनलाइज करना, हाँ ना, वो हंस रहे थे, वो हंसी उड़ा रहे थे पाकिस्तान की कि ये देखो ये फिर से आ गए, पिछली बार लंच के लिए आए थे, पता नहीं किस लिए आए हैं, बार बार किस लिए आ रहे हैं। मतलब अगर इसको हमने एक गलत तरीके से लिया, इंडिया का स्टैंड मुझे लगता है, हालांकि गलत है मेरे पर्सनल के हिसाब से, इंडिया का सबसे बड़ा गलत स्टैंड यही है कि यूएस के रिलेशन पाकिस्तान से कैसे हों, वो यूएस के रिलेशन इंडिया के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। ये गलत है पॉलिसी, ऐसा मेरा सोच है। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको टॉलरेट करना पड़ता है। हमें मालूम है कि यूएस पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को भी मालूम है उसका इस्तेमाल हो रहा है, और मैं उसका प्रूफ दे देता हूँ, आप ढूंढ लीजिए। अगर कुछ सालों में आपको लगता है कि यूएस बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, कितनी एफडीआई यूएस ने आपके यहाँ करी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ XYT 24 यूट्यूब चैनल पे, और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मई 2026 में अपनी भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है, जिस बैठक में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, सुरक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई रणनीतिक रीसेट के तौर पर देखा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से भी मुलाकात की थी, और भारत ने अमेरिका को ये भी कह दिया है कि वह इंडिया पर डिक्टेट नहीं कर सकता कि इंडिया को अपने रिलेशंस बाकी देशों से कैसे रखने हैं और किस तरह से रखने हैं। और इंडिया ने ये कहा है कि वह टेररिज्म को ख़त्म करना चाहता है बिल्कुल जड़ से, और सबको पता है कि टेररिज्म का हब कौन है, और अब इंडिया एक एक्शन मोड में आ चुका है। तो आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है एक्शन। मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।